सबसे आसान तरीका क्या है? क्योंकि जिसकी बात हम ज्यादा करते हैं हमारे मन में धीरे धीरे वही बात अस्थायी होने लगती है। हम जिस बारे में बात करते हैं, हम किसी बारे में बात करते हैं अगर, तो आप देखिएगा कि नींद में भी आपको वही दिखाई देने लगेगा। अगर 4-5 दिन हम लोग किसी एक बारे में बात कर लिए हैं तो नींद में सोए में भी हमको वही दिखाई देगा। आपने देखा होगा कभी कभी शाम के समय में अचानक कोई एक आदमी कहता है कि ऐसा हुआ था, एक भूत आया था, एक प्रेत आया था, ऐसा हुआ, ऐसी कहानी। पता चलता है दूसरा भी कहने लगता है हाँ ऐसा हुआ था, तीसरा भी कहने लगता है हाँ ऐसा हुआ था। अब रात में आप सोने जा रहे हैं। ज्यादातर लोग तो डर के मारे सोते ही नहीं अकेले जाके, कहते हैं कि सामने में बात करनी थी, अब मेरे मन से ये बात जा ही नहीं रही है। नहीं कहता है कि नहीं, मतलब हम अगर गलत बोल रहे होंगे तो आप बोलिएगा, लेकिन मेरी अनुभूति है ये। और बच्चा लोग को और डरा कि माँ मेरे पास आके सो, मतलब डर गया। क्यों? बात का असर हुआ उसको, जो बात उसने सुनी है ना, अब उसके मन पे वो अच्छी बात का असर है। आप देखिएगा कि यहाँ के मैदान में लोग फुटबॉल खेलते हैं। जैसे ज्यादा झारखंड के गाँव में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक बॉल लेकर सब बच्चे गाँव में फुटबॉल खेलते रहेंगे। फुटबॉल खूब खेलते हैं, बारिश में तो और ज्यादा। तो इतना खेलता है कि कोई लड़का सोए में ही फुटबॉल को मारने के लिए पैर चलाना पड़ता है। तो वो सोए में अचानक पैर चला देता है, सोए में ही, मतलब उसकी नींद में भी वही फुटबॉल है। हम अपने जीवन में जो काम सबसे ज्यादा करते हैं हमारी नींद में भी वही आने लगता है, हमारे मन में भी वही आने लगता है। तो हम बात करते हैं जलन की, हम बात करते हैं दूसरों की, तो हमारे मन में भी वही आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे महादेव की तो हमारे मन में भी तो महादेव आएंगे। हम अगर अपने घर में शिव की चर्चा करते हैं यानी बात करते हैं, शिव की चर्चा क्या है? हम बात करते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जो मेरे समझ में आता है हम आपको बताते हैं, जो आपके समझ में आता है आप बताते हैं। यानी शिव की चर्चा, बात करना एक दूसरे से महादेव के बारे में, हमारे मन में उस महादेव की याद अस्थायी करता है। और अगर महादेव, अभी हम लोगों ने बात की कि अगर मेरा नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए कुछ भी करेंगे बेकार है। मेरा वो बच्चा नहीं है तो हम उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। हमको क्या मतलब उसके पास कपड़ा है या नहीं है, हमको क्या मतलब उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरा है इसीलिए हमको परवाह होती है। तो ये क्या है, गाँव में हम अपने घर का काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो अपने खाली समय में अगर हम लोग सब कोई मिल के बैठ के महादेव महादेव करते हैं तो इन पहाड़ों जंगलों में अगर शिव का नाम गूंजता है तो इससे सुंदर नाम और क्या है। हम सबकी तो बात करते हैं, हम सबके लिए तो काम करते हैं, थोड़ा अपने महादेव की बात कर ले और ये एक बात से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ती ही चली जाती है। एक दिन तो ऐसा था ना कि हम और आप कोई भी सुनिश्चित नहीं थे, लेकिन किसी ने हमको आपको बताया है, किसी ने हमको ये रास्ता दिखाया तो हम भी उस रास्ते पे चले। अब है कि हमको जितना ही समझ में आता है, जितना ही करने आता है उतना ही करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक जगह पे रहने नहीं आता है। आप बताइए, अगर आप जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, अगर टांगी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर आप गए हैं, अब लकड़ी काट रहे हैं, आप पूरी तरह अगर आप लकड़ी पे ध्यान नहीं दीजिएगा काटने पे और एक ही जगह पे ना बार बार काटते हैं, होता है ना ऐसा, एक ही जगह पे कुल्हाड़ी को, उस टांगी को बार बार चलाते हैं कि नहीं? अगर उधर भी देखते हैं और उधर भी देखते हैं और टांगी भी चला रहे हैं तो कटेगा, कभी कटेगा
नहीं कटेगा। देखा होगा आपने कि लोहार जो लोग लोहा से सामान बनाते हैं, लोहा से कुछ कुछ बनाते हैं ना, सब्जी काटने वाला चाकू ये सब बनाते हैं। आपने देखा होगा कि आग पे वो उसको तपाते हैं, आग पे गर्म करते हैं और लगातार उस पे हथौड़ी जैसी चीज से ठोकते हैं। देखिए, अगर वो पूरी तरह उस जगह पे नहीं करेगा ये काम, तो कभी भी सही चीज नहीं बन सकेगी, बनेगी। उसके लिए भी उसको एक जगह होना पड़ता है। किसी रिश्ते में भी अगर हम पति के रूप में, आप किसी के पति हैं, पति के रूप में अपनी पत्नी के लिए एक बस पति आप उसी के रहेंगे, अगर नहीं ऐसे होते हैं तो रिश्ता टूट जाता है कि नहीं। 4 साल 5 साल 10 साल साथ रह के और तब फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं, एडमिट नहीं हो पाए, एक दूसरे के नहीं हो पाए। तो साहब ने कहा कि गुरु को आप क्या दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप उस गुरु के लिए तो एक जगह दिए। एक जगह तो कोई भी छोड़ देता है, एक घर तो कोई भी छोड़ता है, उस जगह पे दिमाग नहीं लगाता है, वहाँ दिल लगाता है। तो एकाग्र होइए, निष्ठ होइए महादेव की बात पे। ये तीनों सूत्र हमारे मन को महादेव की तरफ ले जाने में बहुत मददगार साबित होता है। और ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोला जाता है? अच्छा, ओम नमः शिवाय ही क्यों बोला जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है? अच्छा, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोला जाता है? हाँ, क्योंकि तीसरा सूत्र ये कहता है कि महादेव को प्रणाम करें, तो नमः शिवाय से भी कर सकते हैं। अब नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र। तो नमः शिवाय 5 अक्षर तो हो गया, और अगर हम उसमें ओम लगाते हैं तो वो 6 अक्षर का होता है। जैसे हम अपने नाम के आगे श्रीमती या श्री लगाते हैं, उसी तरह इस मंत्र के आगे भी ओम सम्मान के लिए लगाया गया है। लेकिन जब कोई अपना हो जाता है, इस बारे में साहब ने कितनी बार कही ये बात, इसकी व्याख्या की है कि जब हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो हम उस चिट्ठी के ऊपर लिफाफा में लिखते हैं। हालांकि अब तो चिट्ठी लिखते ही नहीं है, फोन पे ही बात हो जाती है, मोबाइल पे। अब चिट्ठी नहीं लिखना है, बहुत तरह मेहनत है, फोन ही पे बात हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग लिखते हैं, पहले तो बहुत लिखते थे। तो ऊपर लिफाफा पे हम लिखते हैं श्रीमती सुशीला देवी, मान लीजिए पत्नी का नाम है, किसी की पत्नी का नाम है सुशीला, उसने लिखा है श्रीमती सुशीला देवी, लिफाफा पे लिखा है। लेकिन अंदर जो चिट्ठी है, अब वो अपनी पत्नी को लिख रहा है। तो क्या लिखता है? प्राण प्रिय सुशीला, तो बहुत बहुत प्रेम लिखता है ना, प्राण प्रिय मतलब मेरी प्रिय पत्नी को लिख रहा है वो। तो जिसको प्रिय हो जाता है तो औपचारिकता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो जब हम कहते हैं महादेव मेरे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शिव हैं वो, तो हम सीधे सीधे अब उनसे जुड़ गए हैं। तो हम सीधे पंचाक्षर मंत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं उनसे। और क्योंकि 5 अक्षरों के मंत्र से शिव को प्रणाम जब हम करते हैं, तो हम लोग में से बहुत लोग माला का प्रयोग करते हैं, रुद्राक्ष की माला का, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर तरीका है सांस पे करने का। मतलब सांस जब हम लेते हैं तो सोचिए कि नमः अंदर जाता है, और सांस जब बाहर निकलता है, जब सांस छोड़ते हैं आप, तो शिवाय बाहर जाता है। नमः सांस लिए, शिवाय बाहर गया। सामान्य गति पे जैसे सांस लेते हैं हम लोग, तो सबसे सुंदर तरीका तो यही है। इसके लिए आपको कोई साधन की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कैसी भी स्थिति में नमः शिवाय से सांस में प्रणाम कर सकते हैं शिव को। तो क्यों नहीं हम लोग इसी तरह से कर ले? इसीलिए इसमें ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं आप कर सकते हैं,
लेकिन फिर सांस पे ओम नमः शिवाय चढ़ के नहीं उतर सकेगा, सांस पे चढ़ के उतरेगा नमः शिवाय ही। इसीलिए कहा गया है आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप प्रणाम करिए, क्योंकि प्रणाम करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी मतलब पिछली बार जब हम लोग उड़ीसा आए थे तो 2000 लोग हैं वहां की, तो उसमें से एक गुरुवान ने कहा था कि यहाँ एक ऐसी गुरुवान है जो काफी गरीब है और वो माला नहीं खरीद सकती है। मतलब वो रोज क्या खाएगी, भात खाती है जो सरकार से बहुत कम पैसे में मिल जाता है, वही भात उबालती है, आधा सुबह में खाती है, दिन भर काम करने चली जाती है, लौटती है तो बासी भात और नमक भी रात में खाकर सो जाती है। तो उसके पास पैसे नहीं है कि वो माला खरीद सके। तो क्या वो महादेव को प्रणाम करने के लिए जो करती है वो सही तरीका है कि नहीं? मैंने पूछा कि तरीका क्या है, तो उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पत्थर जो है, छोटे छोटे पत्थर जो सड़क के किनारे होते हैं, उस गुरुवान ने उसी को चुनकर 108 बार रख दिया है, 108 छोटे छोटे पत्थर। और वो चूंकि गिनती मतलब हाँ कैसे करेगी, कैसे पता चलेगा कि 108 बार हो गया? तो वो क्या करती है कि वो वही पत्थर एक एक करके कहती है कि एक बार पत्थर लगाया तो फिर सोचती है कि नमः शिवाय, फिर दूसरा लगाया तो सोचा कि नमः शिवाय। तो उन्होंने पूछा कि क्या उसका प्रणाम महादेव स्वीकार करेंगे? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ करेंगे, क्योंकि प्रणाम तो आपका मन करता है, सामान नहीं करता। प्रणाम तो हमारा मन का भाव करता है। हो सकता है एक दिन मेरे ये दोनों हाथ नहीं रहे तो मेरा हाथ जोड़ना भी नहीं हो सकेगा, पैर छू के प्रणाम भी हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर मेरा मन आपको प्रणाम करता है तो प्रणाम तो हम करेंगे ही ना। आपको मन ही किसी को करता है। तो इसमें साहब ने एक बार कहा कि मेरे गांव में मैं गया था एक बार, साहब का गांव है सीवान जिला में अमरोरी नाम का एक गांव है, वहीं पे सीवान में बिहार। तो साहब एक बार गए वहां तो दो बुजुर्ग, गांव के दो बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। तो किसी ने कहा कि काका प्रणाम, चाचा प्रणाम। हम लोग करते हैं, गांव के कोई बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या चाचा ने आपके बड़े अच्छे भी लगता है, आपने बड़े अच्छे मन से प्रणाम किया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे चाचा क्या है, बहुत ही बदमाश है, बहुत बदमाश है, पूरे गांव के लोगों को एकदम परेशान करके रखे हुए हैं, इतने बदमाश है। लेकिन गांव के चर्चा लगते हैं तो प्रणाम भी करना पड़ता है, तो इसीलिए सामने आ गए हैं तो हम प्रणाम कर दिए हैं। लेकिन मेरा मन प्रणाम नहीं कर रहा है, उनको मन नहीं झुक रहा है। तो साहब ने कहा कि कहीं महादेव को भी ऐसा ही प्रणाम मत कर दीजिएगा, महादेव को मन से प्रणाम हम करें। इसके लिए सबसे सुंदर तरीका यही है कि मन प्रणाम करें। आगे तो और कोई जिज्ञासा है? एक झाल हाँ बोलिए। पूजा पाठ झाड़ फूक से एक जिज्ञासा है, पूजा पाठ झाड़ फूक से भिन्न है, शिव की शिष्यता कैसे थोड़ा सा समझाया जाए? झाड़ फूक पूजा पाठ, झाड़ फूक मतलब कि कोई मंत्र से ऊपर से नीचे झाड़ दी है, या पानी में मंत्र फूक के दे दी है, या फिर कोई ऐसा साधन भगवत राग मिट्टी कुछ ऐसा दे दी है, ताबीज बना दी है। यही सब आजकल झाड़ फूक की श्रेणी में आता है। कभी ऐसे लोग हुआ करते थे जो सच में कुछ ज्ञान रखते थे, लेकिन अब ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। सही गुरु का अभाव है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, केवल इसी में नहीं। और रही बात कि
आपके गुरु शिव वैद्यनाथ हैं, उनको कहा जाता है वैद्यनाथ। देवघर में जो बाबा का मंदिर है, उस मंदिर का नाम ही है वैद्यनाथ धाम है उसका नाम। आपने सुना होगा ना, हम लोग कहते हैं कि वैद्यनाथ धाम जाएंगे, यानी उस मंदिर का उस जगह का नाम ही है। क्या है ये? शिव के अनेक रूपों में एक रूप वैद्यनाथ। और आपने देखा होगा कि जंगल पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे पत्ते या जंगली पौधे होते हैं जो औषधि का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसके जानकार होते हैं, मान लीजिए उसके द्वारा कुछ कोई जानकार है वो कर रहा है तो वो बात अलग है। लेकिन एक अंधविश्वास करके किसी को झाड़ना या फूकना, यानी कि आपको ये ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, ये अंधविश्वास में आता है। आपको अभी हम लोगों ने एक बंदा दिलवाया है, शायद आपको पास होगा, उसमें है ये लिखा हुआ कि आस्था रखना तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वास रखना अच्छी बात नहीं है। अपने दिमाग का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखाइए और दवा कराइए। मन में कोई बीमारी है तो मन के चिकित्सक गुरु होते हैं, आपके गुरु शिव खुद हैं। हमारा मन अगर शिव भाव से भरा होगा तो मन कमजोर, मन में बीमारियां होती हैं, और अगर मन वो शिव के सानिध्य में हो तो कमजोर हो रहा है। जैसे मन का असर शरीर पे कितना पड़ता है उसका एक उदाहरण है। एक गांव में एक बार आग लग गई, एक गांव में आग लग गई तो यहाँ झारखंड में एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहाँ है, तो अगर एक घर में आग लगती है तो दूसरे में नहीं पहुंच पाती, लेकिन दूसरे राज्यों में जाइएगा आप तो एकदम बगल बगल में घर बना हुआ है। यहाँ तक कि एक ही दीवार है दो घर की, इतना सड़ा हुआ है। तो एक घर में अगर आग लग गई तो सब में लगने लगती है। इसी तरह एक गांव में आग लग गई। उस गांव में एक घर ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति बहुत सालों से लकवा मार गया था उनको, तो वो अपने बिस्तर पे लेटे रहते थे, हिल नहीं पाते थे, खुद से उठ नहीं पाते थे। मन की शक्ति क्या होती है देखिए, उठ नहीं पाते थे वो। लेकिन एक दिन आग जब लग गई तो जब आग लगती है तो सब अपना जान बचाने का सोचता है, दूसरे को भूल जाता है, तो सब बाहर भागने लगे, चिल्लाने लगे लोग। अचानक लोग देखते क्या है कि वो व्यक्ति जो सालों से उस खटिया से हिला भी नहीं था, उठ नहीं सकता था खुद से, वो व्यक्ति एकदम तेजी में दौड़ते हुए बाहर भाग रहा है। सबको आश्चर्य लग गया, ये कैसे हुआ भाई, ये हुआ कैसे? जान का भय, प्राण जाने का भय, जल जाने का भय इतना ज्यादा उसके मन में हुआ कि उसके मन में पूरी ताकत लगा दी अपने शरीर को ठीक करने में, और जो काम वर्षों से नहीं हुआ था वो उसी समय हो गया। अब उस समय अगर कोई झाड़ू वाला होता तो वो इसका भी जो है श्रेय खुद ले लेता, वो कहता कि हम जो पानी छू के पिलाए थे उसी से ये हुआ है। तो ऐसा आपके हमारे साथ होता है कि अगर मन हमारा मजबूत हो जाए तो हमारे शरीर की और मन की बीमारी बहुत सारी चीजें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो मन कैसे मजबूत होगा, मन होगा कैसे मजबूत? हमारे गांव में यहाँ पंचायत है, ये पंचायत है, मुखिया होंगे इसके कोई, अगर उस मुखिया से आपका परिचय है तो गांव में कोई काम होगा आप करिएगा, कि अगर दूसरे को भी आप करिएगा कि अगर तुमको कोई काम है तो बोलना, मुखिया जी से सीधे मेरा कनेक्शन है। कहते हैं ना, मन, मेरा मन बलशाली है। हमको लगता है कि जब जो यहाँ का मेन आदमी है उसी से मेरा सीधे रिश्ता है, मतलब आप दूसरे को भी कह रहे हैं कि मन को बोलना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ हम किसको अपना गुरु बनाए? महादेव को। महादेव कौन है ये महादेव? क्या ये महादेव सिर्फ उतना ही है छोटे छोटे शिवलिंग में, तस्वीरों में, मूर्तियों में, या शिव कण में है, जंगल और पहाड़ में है, हवाओं में है, आग में है, मिट्टी में है?
आकाश में है, सारे तत्वों में वो शिव है। यहाँ तक कि दुनिया का कण कण जपता है शिव 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 शिव, शिव का नाम जपता है। सुनने वाला सुनता है, जो नहीं सुनना चाहता वो नहीं सुनता है। आपका मन ही सुनता है। बहुत बार आपके मन में का रिश्ता कैसा होता है, मेरा बच्चा, अगर आप इस गांव में रहते हैं और आपका बच्चा रांची में रह के पढ़ता है, किसी दिन वो आप बहुत मानते हैं उसको मन से, किसी दिन वो बीमार हो जाता है। बीमार वो रांची में होता है, लेकिन बेचैन आप यहाँ हो जाते हैं। आप आधी रात में उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मन बेचैन हो रहा है, मन घबरा रहा है, जरूर कुछ हुआ है, बहुआ को जरूर कुछ हुआ है। और आप फोन करते हैं, पता चलता है कि बीमार हो गया है। मन जुड़ा हुआ है। ये मन जब एक इंसान का एक इंसान से जुड़ सकता है, तो इसी इंसान का उस परमात्मा से, उस शिव से जुड़ सकता है। यही विधा है, यही तरीका है। कोई खास अलग से कोई कर्मकांड नहीं है, कोई मंत्र का जप करने की जरूरत नहीं है। सारे मंत्र बेकार हो जाते हैं अगर मेरे मन का भाव उसमें शामिल नहीं हो। तो किसी मंत्र से, किसी साधना से, किसी उपासना से कुछ नहीं होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर आपका मन इस झारखंड में फंसा हुआ है तो इससे मुक्त होइए, क्योंकि महादेव की शिष्यता, महादेव का शिष्य होना हर अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करता है, इससे दूर करता है, हमारे मन को समझा देता है कि आपके महादेव बहुत बलशाली है, उनसे बलशाली कोई नहीं है। आपका मन अगर उससे जुड़ गया तो आपके शरीर या मन के सारी चिकित्सा तो ऐसे ही हो जाती है। फिर भी अगर कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर से दिखाइए और दवा खाइए, जो कहते हैं वो करिए, खान पान अपना ठीक करिए और ठीक हो जाइए। जीवन देखिए कितना है हम लोग नहीं जानते, हमारा जीवन कितना है हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना ही है उस जीवन में महादेव की पुकार हो जाए, महादेव का नाम हम कह लें, इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। आइए हम सब अपने मन में ईश्वर को स्थापित करें। कल को आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, लेकिन हमारा आपका ये मिलना कम से कम इतना हो जाए कि महादेव आपको याद आते रहे। हम लोग भूल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो महादेव जिसकी बात लेकर हम लोग आए हैं वो आपके मन को याद आते रहे। मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी जो अनुभूति है वो ये है कि साहब वैष्णव जी ने एक दिन शिव गुरु बनाया, और दुनिया में अगर कोई भी शरीरधारी गुरु भी होता है कोई, या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो सबसे पहले सम्मान सुविधा सब कुछ बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके जीवन को, ऐसा नहीं कि वो उनके पास लौकिकता में कुछ नहीं था, वो डिप्टी कलेक्टर के पद में रहकर महादेव की शिष्यता का अलग जगाते रहे। अपने रिटायरमेंट में 2008 में जब वो रिटायर्ड हुए तो पटना में ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर्ड हुए। सरकार में एक बड़ा पद होता है, और उन्होंने अपने जीवन में किसी का एक पान भी मुफ्त में नहीं खाया है। ये हम लोगों ने अपने घर में उनको देखा है ऐसा, और सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग आज हो गए सिर्फ पैसे से, लेकिन उन्होंने और एक ही बात उस समय में बोली थी जब कोई बिजनेस नहीं था, जब करोड़ों हो गए तब भी उन्होंने यही बात बोली कि खुद भी सिर्फ पैसे से बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए, बढ़ाइए। मेरा साथ छूट सकता है, इनका साथ छूट सकता है, लेकिन महादेव बहुत ताकतवर है, उनका साथ नहीं छूट सकता। परेशानी, दुख, दर्द, उसको कह दीजिए कि मेरा जो है भगवान, मेरा जो है गुरु वो बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो। इन परेशानियों से कह दीजिए, और जिस दिन आपका मन ये कह देगा परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन मन उसका प्रभाव लेना बंद कर देता है परेशानियां हैं तो, लेकिन मन में उसका प्रभाव ही नहीं है। तो हम सब इसी अनुरोध को फिर से दोहराते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी सांसें हैं, जितना भी जीवन महादेव ने दिया है,
सबके लिए हमने किया है, ये जानकर हुए भी किया है कि जीवन का कोई रिश्ता हमारे साथ हमेशा नहीं रहा, कोई पूरी तरह अपना नहीं हो सका, तब भी करते हैं। एक महिला आई थी एक बार देवाची साहब शरीर में थे, उसने कहा एक गुरुमहल थी वो, उन्होंने कहा कि साहब कभी कभी दुख होता है तो लगता है किसी रिश्ता नहीं छोड़ देते हैं, महादेव को गुरु बनाकर भी दुख है तो लगता है कि छोड़ दे। साहब ने कहा कि क्या तुमने कभी अपने पति को छोड़ने का सोचा है? दुख था उस समय भी, क्या अपने बच्चे को छोड़ दिया है? क्या और लोगों को जिसको अपना समझती हो सबको छोड़ दिया है? दुख तो है, दुख तो है। समस्या आती है घर में सब कुछ खत्म हो गया है, वैसा नहीं है, हम आत्मा खा के रहते हैं, लेकिन उस समय भी हम अपने बच्चे को छोड़ने का सोचते भी नहीं है। हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, कैंसर किडनी जैसे असाध्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उस समय भी हम नहीं सोचते कि मेरा जो अपना है इस जगत में उसको हम छोड़ दें। तो क्या शिव सबसे ज्यादा बड़ा है? उस शिव ने ही सब कुछ दिया है, ये जीवन, ये सांसें, इस जीवन में सारे लोग, हर चीज, हर पल जो इतना सुंदर है, जो इतना अच्छा है, उस महादेव ने दिया और हमने महादेव का नाम भी नहीं दिया है। तो हमें उस गुरु को दक्षिणा देना होगा ना, तो दक्षिणा देने के लिए सामान तो उनको चाहिए नहीं, पैसा उनको चाहिए नहीं, तो उनको क्या चाहिए? आपके हमारे मन का भाव। यही जो हम कहते हैं शिव की चर्चा, यानी अगर हम अपने गुरु की बात भी कर लेते हैं दूसरों से तो ये सबसे अच्छी बात है। पूजा में क्या होता है? पूजा और शिष्यता के बारे में उन्होंने कहा, पूजा में हम पूरा विश्वास रखते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा समर्पण रखते हैं और उसी मूर्ति या उसी तस्वीर या उसी शिवलिंग के सामने खड़े होंगे, खूब गुणगान करते हैं, कहते हैं महादेव तुम कितने अच्छे हो, हे महादेव तुम कितने दयावान हो, करुणा के अवतार हो, सब कुछ हो। लेकिन साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता में अगर विश्वास नहीं है तब भी, अश्रद्धा है तब भी, संशय है यानी शंका है कि गुरु है भी कि नहीं है, शरीर में तो है नहीं वो, तब भी अगर आपका मन ये सोच लेता है कि जो मेरे गुरु है तो वो शिव आपके गुरु होंगे ही होंगे। और इससे सुंदर पूजा और क्या होगी कि हम उनके सामने खड़े होकर अकेले में जो बड़ाई करते, हम उसकी बड़ाई क्यों नहीं पूरी दुनिया में करते, हर व्यक्ति से कहते हैं कि वो महादेव कितना अच्छा हो, उसको अपना बनाइए। तो ये सबसे सुंदर गुरु दक्षिणा है अपने शिव के लिए। आइए हम सब उसमें अपनी सहभागी कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ समय हर रिश्ते के लिए जैसे लेते हैं अपने गुरु के लिए भी। अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं, आप लोगों से फिर अगर भेंट हो सकेगी तो जरूर होगी, और नहीं भी हो सकेगी तो आप जहाँ भी रहेंगे आपके गुरु भी शिव होंगे, मेरे गुरु भी शिव होंगे। इसके कारण मेरा आपका हम सब का एक रिश्ता तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, गुरु भाई का, गुरु बहन का। गुरु एक है, गुरु के रास्ते में चलने वाले लोग एक है, ये रास्ता भी एक ही है। हम सब जब शिव की बात करते हैं हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में क्या है उसको भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलते। बस एक बात नहीं भूली, क्या महादेव के लिए साहब ने कहा कि आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुमको अपना समझता हूँ, तुमसे ज्यादा अपना किसी को नहीं समझता। बस यही बात, यही सोच हमको शिव की तरफ लेकर चलती रहेगी। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि जगह कम है और दिक्कत में आप बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, महादेव की दुनिया है, अव्यवस्था नहीं, दिक्कत नहीं, अपने महादेव की बात करने को बैठे हैं, तो कोई दिक्कत हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, अपनों के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है, आप सभी के चरणों में प्रणाम।